नमस्कार दोस्तों पश्चिम बंगाल की हाई प्रोफाइल सियासत के गलियारों से उठी एक मर्डर मिस्ट्री की गूंज अब उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल तक पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल के कद्दावर नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या ने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। जैसे जैसे इस सनसनीखेज हत्याकांड की परतें खुल रही है, इसके तार बंगाल से सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बलिया, वाराणसी और गाजीपुर से जुड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। सीबीआई और एसटीएफ की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है और इसी बीच एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिन्होंने जांच एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कैसे बंगाल के इस हाई प्रोफाइल मर्डर की पूरी स्क्रिप्ट यूपी की धरती पर लिखी गई थी। सबसे पहले बात करते हैं खुलासा नंबर 1 से। दोस्तों, निशान माइक्रा कार और बलिया कनेक्शन है। इस पूरे मर्डर मिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे पहला सुराग बनी एक निशान माइक्रा कार चंद्रनाथ रथ की हत्या में इसी कार का इस्तेमाल किया गया था। जब जांच एजेंसियों ने इस कार के नंबर को ट्रैक किया तो सीधे तौर पर यूपी के बलिया जिले से जुड़े। बलिया के बांसडीह रोड स्थित फुलवारिया गांव के रहने वाले जितेंद्र सिंह के बेटे सत्यम सिंह के नाम पर यह कार रजिस्टर्ड थी। जब मीडिया और पुलिस जितेंद्र सिंह के घर पहुंची तो उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। जितेंद्र सिंह ने बताया कि उनके गांव के ही एक युवक मिट्ठू उर्फ दीपक ने पिछले साल अक्टूबर महीने में यह कार उन्हें 35,000 में दिलवाई थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 1 मई को मिट्ठू ने अचानक जितेंद्र सिंह पर दबाव बनाना शुरू किया और महज 500 में यह कार इलाके के एक कुख्यात स्टेशिटर ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मोनू को बिकवा दी। अब यहाँ अपराधियों की चाल देखिए। अपराधियों को यहाँ पर आरोपियों ने कार तो खरीद ली, लेकिन जानबूझकर कागजात अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं करवाए थे। उन्होंने बहाना बनाया कि पहले गाड़ी की मरम्मत करवाई जाएगी, फिर पेपर ट्रांसफ़र होंगे। मकसद साफ था, वारदात के बाद में पुलिस को गुमराह करना। खुलासा नंबर 2, कौन मास्टरमाइंड ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मोनू। अब सवाल उठता है कि यह ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मोनू कौन है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस पूरे हत्याकांड के पीछे बलिया का शातिर कॉन्ट्रैक्ट किलर ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मोनू है। ज्ञानेंद्र कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं, बल्कि पूर्वांचल के संगठित आपराधिक के गिरोह का सरगना बताया जा रहा है। उस पर हत्या, लूट और रंगदारी जैसे कई मुकदमे दर्ज है। जब सीबीआई और यूपी एसटीएफ की संयुक्त टीम ने बलिया के शीतलदोनी गांव में ज्ञानेंद्र के घर पर छापा मारा तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस छापेमारी का वीडियो भी सामने आया, जिसमें पुलिस की गाड़ियां और भारी सुरक्षा बल दिखाई दिया। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही मोनू फरार हो गया। सूत्रों के मुताबिक वारदात के समय कार में 3 संदिग्ध शूटर मौजूद थे और तीनों बलिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अब तीनों प्रमुख आरोपी कौन कौन आप जानते हैं, जिनमें सबसे पहला आरोपी है ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मोनू, गैंग का कथित सरगना। साथ ही यह फिलहाल अभी तक फरार है। दूसरे नंबर पर आता है राजकुमार सिंह उर्फ राज सिंह, जिसे मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया गया है। तीसरा आता है गोल उर्फ टाइगर है, जिसके घर पर रेड पड़ी लेकिन वह वहां से भाग निकला। साथ ही वाराणसी से बड़ी गिरफ्तारी सामने आई है, जिसका नाम है विनय राय उर्फ पंपम। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी सीबीआई को बड़ी सफलता वाराणसी से मिली। सीबीआई ने हत्याकांड के मुख्य आरोपियों में शामिल विनय राय उर्फ पंपम को वाराणसी के पुलिस लाइन थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। विनय राय की गिरफ्तारी की कहानी भी काफी फिल्मी बताई जा रही है। सीबीआई की टीमें 9 मई से ही गाजीपुर जिले में उसकी तलाश में छापेमारी कर रही थी। 10 मई को बलिया के राज सिंह की गिरफ्तारी से पहले बंगाल पुलिस ने गाजीपुर के मतसाई इलाके में उसके एक दोस्त के घर पर भी छापा मारा था। वह वहां से बच निकला, लेकिन वाराणसी पहुंचते ही सीबीआई के जाल में फंस गया। इसके अलावा 18 मई को मुजफ्फरनगर टोल प्लाजा के पास से राजकुमार सिंह को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। सीबीआई को शुरुआत से ही शक था कि इस हाई प्रोफाइल मर्डर में पूर्वांचल के शूटरों का हाथ है। अब गिरफ्तारी राजकुमार और फरार सरगना ज्ञानेंद्र की कई तस्वीरें भी सामने आई है, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि इस हत्याकांड की प्लानिंग उत्तर प्रदेश में की गई थी। आखिर में कैसे हुई यह हत्या? यह सनसनीखेज वारदात पश्चिम बंगाल में हुई, जब शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ पर अज्ञात हमलवारों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमलवार पूरी रेकी के साथ आए थे। उन्होंने चंद्रनाथ रथ को घेर करके गोलियां बरसाई और उसी निशाना माइक्रा कार से में फरार हो गए। साथ ही अस्पताल ले जाते समय चंद्रनाथ रथ की मौत हो गई थी। इस घटना ने बंगाल की कानूनी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। साथ ही शुभेंदु अधिकारी का बयान भी सामने आया था। हत्या के बाद शुभेंदु
शुभेंदु अधिकारी ने इस बयान घटना को गहरी राजनीतिक साजिश बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह हमला सिर्फ मेरे पीए पर नहीं बल्कि मुझ पर और पूरे सिस्टम पर हमला है। राजनीतिक द्वेष के कारण मेरे करीबों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं और इस मामले के आखिर सूत्रधार तक पहुंचेंगे। शुभेंदु अधिकारी ने ही इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। साथ ही यहां पर टीएमसी ने पलटवार किया। टीएमसी ने कहा कि वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। टीएमसी नेताओं का कहना है कि इस दुखद घटना का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। पार्टी का कहना है कि शुभेंदु अधिकारी पर मामले को राजनीतिक रंग देकर के अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है। टीएमसी नेताओं ने यह भी कहा कि यूपी से अपराधियों के तार जुड़ना यह दिखाता कि बीजेपी शासित राज्यों से अपराध बंगाल में आकर के माहौल खराब कर रहे हैं। साथ ही अब सीबीआई क्या कह रही है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक यह पूरी तरह से एक पेशेवर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला है। एजेंसी का कहना है कि हत्या की साजिश बेहद ही सुनियोजित तरीके से रची गई थी। साथ ही गाड़ियों के फर्जी ट्रांसफर, शूटरों के भागने के रास्ते और संपर्क सूत्र सब कुछ पहले से तय था। सीबीआई का मानना कि पूर्वांचल के अपराधियों को इस वारदात के लिए बड़ी रकम दी गई थी। अब तक गिरफ्तारियों में कई अहम कड़ियां जुड़ चुकी है और एजेंसियों को उम्मीद है कि फरार सरगना की गिरफ्तारी के बाद इस हत्या की असली मास्टरमाइंड या फाइनेंसर का भी खुलासा हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अब यह मर्डर मिस्ट्री अपने अगले चरण में पहुंच चुकी है। विनय राय और राजकुमार जैसे आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है। आखिर मुख्य सरगना ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मोनू कब तक कानून से भागता रहेगा? और सबसे अहम सवाल है, शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की सुपारी आखिर किसने दी थी? इसका खुलासा अभी बाकी है। इस मामले से जुड़ी हर अपडेट हम लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। आपको क्या लगता है इस हत्या के पीछे असली कहानी क्या हो सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।